Interesting instruction. A very important part of preventive management is that teachers, they teach in an interesting way. हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि role of the teacher in classroom management is very important. And one way where misbehaviors can be avoided, disruptions and discipline issues can be avoided is through interesting instruction. आइए देखते हैं कि interesting instruction जो है, how can that be provided? Interesting instruction can be provided by the teacher by motivating students. Motivation is a great tool that a teacher has. अगर teachers जो हैं वो students को motivate कर सकते हैं, उनको intrinsically और extrinsically motivate कर सकते हैं, तो automatically students would take interest in instruction. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्लासरूम में आएं तो आपका पहला तरीका ये होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को ड्यूली मोटिवेट करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चीज़ को जहन में रखें कि जब आप क्लासरूम का आगाज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनका ध्यान मुख्तलिफ चीज़ों में बटा हुआ होता है. अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करें, और मुतवज्जो करने के लिए यू नीड टू हैव मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्लासरूम में आएँ सो यू शुड स्टार्ट योर लेसन बाय मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स. क्योंकि इस चीज़ पर गौर करें कि जब आप क्लास का आगाज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बिखरे हुए जहन के साथ आते हैं. कोई किसी का ध्यान कहीं है, कोई फोकस कर रहा है लेसन पर, कोई नहीं कर रहा, कोई बाहर देख रहा है. सो यू हैव टू इंगेज देम एंड यू कैन इंगेज देम बेस्ट बाय मोटिवेटिंग देम. इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि what are the learning needs of students. Most of the lesson plans, they fail to have an effect because we are unable to gauge the learning interests of students. So please make sure that when you develop your lesson plans, when you develop the lesson in 30-35 minutes, you keep the learner needs in focus. ये बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा जब आप लेसन की प्लानिंग करते हैं तो इस चीज को इंश्योर करें दैट लर्नर नीड्स आर मेट इन दोज लेसन्स. आप लेसन्स को जो है वो लर्नर नीड से बहुत ऊंचा ना बनाएं और बहुत ज्यादा आसान भी ना बनाएं दैट स्टूडेंट्स दे बिगिन टू लूज इंटरेस्ट वेरी सून. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू प्लान योर लेसन एंड व्हेन यू प्लान योर इंस्ट्रक्शन, यू प्लान इट इन अ वे दैट यू अकोमोडेट लर्नर नीड्स. इसके अलावा ये देखिए कि आप स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को कॉन्टिन्यूसली असेस कर रहे हैं. हमने पिछले स्लाइड्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की थी. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इट इज़ अ वेरी गुड टूल टू असेस स्टूडेंट्स. जब आप स्टूडेंट्स को रेगुलरली असेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी स्टूडेंट्स को कहाँ पहुँचना है, किन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पीछे हैं और जिनको आपने मजीद उन पर काम करना है. तो ये जो है ये एक रेगुलर असेसमेंट के जरिए ही जो है वो ये बात सामने आ सकती है. तो जाहिर है कि जब स्टूडेंट्स को बात समझ में ही नहीं आएगी तो फिर वो फोकस नहीं करेंगे लेसन पर और फिर इस चीज़ का एहतमाल होता है दैट दे विल क्रिएट डिसरप्टिव प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम. इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ हैं उनको सामने देखें. यू शुड असेस योर ओन प्रोफेशनल कैपेसिटीज़. ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपकी जो प्रोफेशनल टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं क्या वो कामयाबी से इस्तेमाल हो भी रही हैं कि नहीं. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू असेस योर सेल्फ एज अ टीचर, टू असेस योर एफिकेसी एज अ टीचर. ये बहुत ज़रूरी है. तो इस चीज़ का आप तयन करें कि आप जो हैं रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन एक्शन भी करें और इसके साथ साथ ये देखें कि आप जो हैं पढ़ा कैसे रहे हैं, आपके पढ़ाने के तरीके जो हैं क्या वो कामयाब हो भी रहे हैं या नहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, क्योंकि जब इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो फिर इसका एहतमाल होगा दैट स्टूडेंट्स विल डिसरप्ट द क्लास, हेंस यू विल हैव क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज.